ओम 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 सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नालयं नमामि चित्तवाप्तं शङ्करं समस्तजनकल्याणं ततं करुणामयं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महन्तं गोविन्दयोगिन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यस्य पद्मपादं च हस्तामलपञ्चशिष्यं तं तोटकं कार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये आश्रिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षदेवाहं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिक्स मंत्र प्रभव सर्वभाव। सिक्स श्लोक कारिका पेज नंबर 39। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोषून् पुरुषः पृथक्। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोषून् पुरुषः पृथक्। हम लोग यहाँ पे पूछ कर रहे हैं कि सृष्टि का जो प्रभाव है, मतलब सृष्टि का जो कारण है, वो दैट सोर्स इज सत्य ओनली। ये प्रूव करने के लिए ये सारा का सारा एक्सरसाइज हो रहा है कि उसका प्रभाव वो नहीं है सत्य, पर सत्य क्या है, जो उसका सब्सट्रैक्टम है, दैट इज सत्य। वेरियस फिलोसॉफीज दे रिफ्यूट इट। कोई बोलता है असत कार्यवाद, हमने देखा था। कोई बोलता है सत्कार्यवाद, कोई बोलता है असत कार्यवाद, कोई बोलता है असत कारणवाद। तो ये सारे के सारे अलग अलग। यहाँ पे हम लोग जो मेनली इस
द प्रेजेंटेशन ऑफ सत कार्यवाद। सत कार्यवाद और सत कारणवाद, सत कारणवाद और सत कार्यवाद, ये दोनों चीजें हम प्रूव करते हैं। तो सत कारणवाद क्यों है? क्योंकि वो सत है, that existence, consciousness, bliss, that is beyond time, space and object. वो कैसा है? चैतन्य रूप से है, इसलिए वो सत्य है, जो कि सारे के सारे अवस्थाओं का भी कारण है। तो यहाँ पे सत्य कार्यवाद भी बोला जा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो कार्य जो है वो सत्य है। वो सबस्ट्रेटम उसका क्या है? माया। माया का सबस्ट्रेटम क्या है? ब्रह्म। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर वो जो है सत्य कार्य भी है और सत्य कारण भी है, दोनों के अलग अलग रीजंस है। तो सृष्टि हमने क्या प्रूव किया? भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे लैबोरेटली बोला कि इसका जो कारण है वो है अविद्या प्लस इधर है माया। ये दोनों ने मिलके हमने जस्ट उसको स्प्लिट किया है दो जगहों पे। वो है एक ही चीज, अविद्या जो है वो जीव बना रही है, जीव भाव जो हम बोलते हैं, जो जीव का जो डेफिनेशन है हमारा दृष्टि का, तो वो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होके वो अविद्या के थ्रू वो वहां से वो जीव भाव लाके कर्ता भोक्ता इत्यादि अपना अपना संसार बना रहा है। और इधर माया क्या कर रही है? वो माया पूरी की तरह से समष्टि लेवल पे सब सारा का सारा क्रिएशन, क्योंकि भोग चाहिए इसको, इसको फ्रूट देना है। अगर इसको फ्रूट देना है तो उसको वैसे सर्कमस्टांसेस भी तैयार करके देना है। and that is the work of Maya, play of Maya। तो ये जो चीजें थी हमने कल देखी थी। और फिर एक पूर्व पक्ष आया था और वो पूर्व पक्ष बोलने लगा कि मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जैसे आपने कहा कि जो सृष्टि जो है वो है, वो उसका जो कारण है वो सत्य है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? आप बोल रहे हो मिथ्या है, आप बोल रहे हो मिथ्या है, तो हम उसको पूरा के पूरा ही उड़ा दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं। दो रीजन हम लोगों ने कल देखे थे। एक तो श्रुति में बोला हुआ है कि वो सृष्टि जो है बनी, तो कुछ चीज अगर बनी हुई है तो फिर वो नितांत असत नहीं हो सकती है। अगर कुछ दिखाई दे रही है तो नितांत असत नहीं हो सकती, इसको उसको हम लोग संध्यापुत्र, शशि के पुष्प और भी तरह तरह के जो भी हम लोग जो चीज कभी देखी नहीं गई है उस तरह से फुल्ली हम उसको उड़ा नहीं सकते, ये खत्म ही कर दो। पर वो दिखाई दे रही है, वो हमारा एक्सपीरियंस भी है। और वो जो है चला भी जाता है, इसका मतलब क्या है? वो नहीं भी है। हम खुद ही, जैसे हमने देखा, हम खुद ही वेकिंग स्टेट से हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं, तो हमारा वेकिंग स्टेट हम सब कुछ लीन कर देते हैं अपने अंदर। ड्रीम स्टेट से हम फिर से दूसरे में जाते हैं, तो वही सृष्टि जो हमने ड्रीम में बनाई थी वो भी हमारे अंदर लीन हो जाती है। तो इस तरह से हम खुद ही कई तरह से प्रूव कर सकते हैं कि सृष्टि जो है वो असत भी है और वो सत्य भी है, दोनों तरफ से है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कारण दिया कि अगर साधना के एस्पेक्ट से भगवान भाष्यकार की बहुत दया है, वो कहते हैं कि इसको तुमको दिखाई भी दे रहा है, जो अगर तुम उससे उससे खुश भी हो रहे हो, उससे परेशान भी हो रहे हो, कई तरह से तुम उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो। भ्रम के साथ कल हमने देखा था ना, भ्रम के साथ हम लोग एक व्यवहारिक सत्ता भ्रम भी होता है। तो वो व्यवहारिक में उसके साथ व्यवहार करो, जान के व्यवहार करो, फिर उससे तुम निर्लिप्त रहोगे। जान के व्यवहार करोगे तो उससे कुछ हायर को प्राप्त करोगे, क्योंकि ब्रह्म जो है वहां पे ब्रह्म अनरीचेबल है, अनअप्रोचेबल है। तो ब्रह्म को अप्रोच करने का एक ही स्थान बन सकता है कि हम इससे जो हमको अवेलेबल चीज है, जो हमको दिखाई दे रही है, उससे हम देखें कि अगर इसका हम रूप हटा देते हैं तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? जो वो बचेगा उसी को तो मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ, उसी चीज को तो मुझे चाहिए। जब मैंने हंस हटा दिया, नेति नेति कर दिया, तो जो राइस है वही मुझे चाहिए। तो वो राइस जो है वो यहाँ पे ब्रह्म स्वरूप से हम लोग को जब मिलता है, इसके थ्रू, उसी हस्त के थ्रू, उपाधियों के थ्रू, जगत के थ्रू, नाम रूप के थ्रू, उसको हमने हटा दिया और जो बचा वो यही है। ये कल हम लोगों ने देखा था। और देखा फिर ये एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, दृष्टांत से अगर दिखाई भी दे रहा है संसार, जगत हमको अगर दिखाई भी दे रहा है, तो भी हमको प्रैक्टिस से बार बार अपने मन को बताना चाहिए कि दैट सर्फ इज रज्जु ओनली, कि जो जगत है वो ब्रह्म ही मात्र है। ये प्रैक्टिस से आएगा। हम अपना नाम कैसे जानते हैं?
हाँ, हम लोग, आप लोग से ज्यादा मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। कैसे नाम चेंज हो गया, तो नाम चेंज हो गया तो बार बार रियलाइज करते 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 अब कोई भी पुराने नाम से बोलता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पर अब नए नाम से जब बोलते हैं तो नए नाम के साथ में अब आइडेंटिफिकेशन आता है। तब ये भी कर करके, प्रैक्टिस कर करके कर करके हमको जब जगह दिखाई दे रहा है तो हमारा अटेंशन उसके बियॉन्ड जाने की हमको आदत डालनी चाहिए कि ये जो मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर हम भक्ति के एस्पेक्ट से देखें तो वो मेरे भगवान है, अगर हम ज्ञान के एस्पेक्ट से देखें तो वो ब्रह्म है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, वेदांतियों ने इस चीज को प्रैक्टिस करके हमको दिखाया कि ये किया जा सकता है। कि हमेशा हम लोग क्यों परेशान होते रहे, सपने से हम कितनी देर परेशान होते रहेंगे, वो जो सर्प है, वो जो सर्प से हम लोग कितनी देर तक डरते रहे। तो जब हम डर रहे हैं, जब हमको दिखाई दे रहा है वो सर, एट दैट टाइम ऑल्सो वो क्या है, रज्जु आत्मना। रज्जु आत्मना मतलब वो ब्रह्मात्मना। जगत क्या है, ब्रह्मात्मना, ब्रह्म का ही वहां पे स्वरूप है उसका, इत्थम रूपेण। तो वो ब्रह्म स्वरूप से ही वो दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे ये लास्ट लाइन में 39 पेज पे लास्ट लाइन में भाष्य में बोला गया था, दृष्टम च रज्जु सर्पादीना अविद्याकृत माया बीजोत्पन्ना नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अविद्याकृत माया बीज। तो ये इसको भी कल हमने देखा था कैसे वो मिक्सचर हो जाता है। अविद्या जो है और इसका जो पैक्ट बन गया, ये दोनों ने अपने आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो इधर से वो जीव बना बना के सप्लाई कर रहा है और इधर से वहां पे, इधर से माया जो है वो सृष्टि बना के उसके लिए भोग दे रही है। पर हमको बेसिकली इतना याद रखना चाहिए कि ये ऑर्डर कौन कर रहा है, जीव। माया के पास में बल कौन दे रहा है, जीव। अविद्या के पास में बल कौन दे रहा है, जीव। आज हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट वाले जो 7 8 9 श्लोक है, उसमें हम लोग इसको और क्लियरली देखेंगे। हम अगर पावर नहीं देते हैं माया को, मतलब माया मतलब ईश्वर, क्योंकि ब्रह्म विथ माया इक्वल टू ईश्वर, तो फिर वो ईश्वर जो है कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमने ऑर्डर नहीं दिया है। क्योंकि है बेसिकली क्या, वही एक ही है, जीवांश जीव भूते बोला ना, चैप्टर 15 में भी बोल दिया है, वही जीव अंश से है। वही यहाँ पर भी बोला है कि चेतोंश रूप, जो कल हमने देखा था, चेतोंशुन अंश वह। तो ये उसी का ही अंश है, वही है एक्चुअली। पेज नंबर 40 पे वही है एक्चुअली, वो अलग वहां पे कुछ भी नहीं है। अलग कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलग जो है वो हमारे इंटेलेक्ट में दिखाई दे रहा है, उपाधियों के कारण दिखाई दे रहा है, पर वो अलग बिल्कुल भी नहीं है। जब इसको हम जानते रहेंगे तब वहां से भी पावर उसका चला जाएगा बना। जैसे हमने अभी देखा, माया और अविद्या रूपी दोनों बना रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बनाया उन्होंने, मतलब हम लोग जो है हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, शक्तिहीन है हम लोग, वो लोग वो माया बना रही है, हम बन रहे हैं, तो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। हमारे पास में पुरुषार्थ है, हम लोग, हमारे पास में शास्त्र है, हमारे पास में गुरु है, हमारे पास में हमारे ईश्वर है, उनका सपोर्ट लेके हम जब ये पावरलेस बना देते हैं उस माया को, तो फिर वो हमको हमारा आगे का जो वो क्रिएट ही नहीं कर पाएगी। ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस कर करके जब हमारा विजन उस तरह से बन जाएगा, या मैं जो हूँ वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं जो हूँ वही आत्मा हूँ, मैं ये उपाधियों के साथ में सारे के सारे तीनों स्टेज में आने जाने वाला एक प्राज्ञ, एक तेजस और एक विश्व नहीं हूँ, अभी जो हम बन रहे हैं। और मेरे लिए ये सारे भोग हैं, वो मैं सिर्फ नहीं हूँ, मैं भोगातीत, जो कि तीनों के तीनों भोग्य, तीनों के तीनों भोक्ताओं का भी सबस्ट्रेटम। ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला देखिए 40th पेज पर आइए। न ही निरास्पदा रज्जु, फर्स्ट लाइन, न ही निरास्पदा रज्जु सर्प मृत कृष्णिका क्वचित उपलब्धन्ते केनचित्। ये इम्पोर्टेंट लाइन इसीलिए था, यथा रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसीत्। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ट्रूथ जो है हम जाने कि ट्रूथ जो है वो डज नॉट रिक्वायर एनी सब्सट्रैक्शन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस।
बट फॉल्स विल ऑलवेज रिक्वायर। और जब हम लोगों ने इसको असत की कैटेगरी में डाल दिया है, सत भी है असत भी, तो दोनों तरफ से हम लोगों के पास में पॉजिटिव है सोचने के लिए। तो असत जब हम बोलते हैं तो फिर असत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है उसका सबस्ट्रेटम जो है वो सत का होना पड़ेगा। तो ये बात है ना। तो इसलिए निराशपद न ही निराशपदा, वो निराशपद नहीं हो सकता, मतलब सपोर्टलेस नहीं हो सकता है, सबस्ट्रेटम लेस नहीं हो सकता है। कौन फॉल्स, उसका होना पड़ेगा सबस्ट्रेटम, एंड द सबस्ट्रेटम हैज टू बी ट्रूथ। तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम उसी को पकड़े। तो इसलिए जब वो रजुआ प्राक सर्पोत्पत्ति रजुआत्मना सर्प सन एव, तो प्राक मतलब क्या, पहले। तो जब वो हमको सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प दिखाई देने से पहले प्राक, वो क्या है, वो रज्जु आत्मना सर्प है, रज्जु आत्मना है, वो रज्जु ही है। दैट रोप इज अपियरिंग एज स्नेक। बार बार इस चीज को हमको इस पे लगाना है। अपने हंसी आए कंट्रोल करके, खुशियों कंट्रोल करके, इतना रज्जु सर्प करते रहते, ड्रीम और रज्जु सर्प और डीप स्लीप के अलावा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, हम क्या कर सकते हैं। किसी को लगेगा स्नेक चार्मर ही बन जाएंगे अगले दिन, रज्जु सर्प। पर वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप सी शेल और सिल्वर का ले लीजिए, कुछ भी, जो भी आपको एग्जाम्पल अच्छा लगता हो, कि वो दिखने से पूर्व भी वो क्या था, वो सबस्ट्रेटम ही है। दिखने के बाद भी क्या है, सबस्ट्रेटम ही है। तो दिखने के पूर्व मतलब क्या, सत कारण। दिखने के पूर्व मतलब क्या, वो था, क्या था, रो, इसका मतलब सत्य था, सन एव, सत्य एव उसका सन हो गया है। सेकेंड लाइन पे सन एव आसीत, तो वो सत्य एव आसीत, दैट वाज सत्य ओनली। तो न्याय जो है, जैसे बोल रहा है कि पॉट बिफोर मेकिंग ऑफ द पॉट वाज नॉट देयर, ही रिफ्यूट कर दिया। जो न्याय, हम 99% लोग न्याय वाले ईश्वर को मानते हैं, न्याय वाले ईश्वर को, ईश्वर ने जगत क्रिएट किया, वेरी वेरी कंफर्टेबल विद न्याय ईश्वर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है हमको। ठीक है, पर हम जाने कि ये सत्य रूप से जो है, ये पहले भी था। पहले भी पॉट वाज ऑलरेडी देयर इन द मड, अदरवाइज इट कुडंट हैव बीन मेड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दैट उपादान कारण एंड निमित्त कारण cannot be different, they have to be the same। जो यहाँ पे ये लोग रिफ्यूट करते हैं, he has created, जैसे भी क्रिएट करे, टू हिज पावर, टू हिज मैजिक, टू हिज सिद्धि, जैसे भी उन्होंने क्रिएट किया, 5 एलिमेंट्स क्रिएट किया, दैट मीन्स इट इज सेपरेट फ्रॉम हिम, सेपरेशन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, रज्जू जो है वो सर्प दिखने से पहले भी वो रज्जू था, सर्प दिखने के बाद में भी वो रज्जू ही रहेगा। वो सर्प वहां से चला जाता है, उसको लगाइए उसमें, जहाँ पे जगत दिखाई दे रहा है, जगत आने से पूर्व भी दैट वाज ब्रह्मा ओनली, ब्रह्म एव सत एव। और जब जगत को हम लोग हटा देते हैं, जो ज्ञानी की दृष्टि होती है, उसको भी उसमें सब में ब्रह्म ही दिखता है। इसीलिए हम गुरुदेव को, किसी ने पूछा व्हाट इज दिस गुरुदेव, एक पेड़ को दिखा के बोला, लोग सब मेडिटेशन करके बाहर आए, हाँ सरस्वती नीलायम से, जैसे ही बाहर आए उनको पेड़ दिखा, तो गुरुदेव ने कहा दिस इज एग्जिस्टेंस। तो वो उनका इतना ठोस हो जाता है करते करते कि हियर नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टेंस। नाम रूप के को पेनिट्रेट करके, दे हैव मेड एन हैबिट, मेड एन एक्सरसाइज to penetrate their vision from Nam Roop and go to that substratum that is always there, that is that. So that does not need another substratum. False will always need. False का क्या substratum है, उसका जब तक हमको एक पक्का था नहीं मिल जाता है, you have to find another substratum. उस truth का कोई substratum नहीं। एवं सर्व भावाना उत्पत्ति प्राप्त प्राण बीजात्मना एवं सत्व। और इसलिए बोला कि सारे के सारे पूरे संसार के पदार्था नाम उत्पत्ति प्राप्त, उत्पत्ति के पहले क्या था, प्राप्त प्राण बीजात्मना एवं, वो प्राण जो था वो कैसा था, बीजात्म, पोटेंशियल रूप से वो प्राण था। एंड दैट ओनली हैज क्रिएटेड, प्राण के बारे में भी हमने डिटेल में देखा हुआ है, वो कैसा है, ब्रह्म प्लस पावर ऑफ क्रिएटिविटी। पावर ऑफ क्रिएशन के साथ में इट वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ सीड, सत्व वो था वहां पे।
इति अतः श्रुतिरपि वक्ति Shruti also says this. Shruti has also confirmed this. ब्रह्मैव एव इदम् आत्मैवेदमग्र आसीत् इति ने श्रुति को कोट कर दिया। फिर इस लाइन को देखते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहे हैं? सर्वं जनयति प्राणः चेतोषु अंशव इव रवेः चित् आत्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपाः जलार्क समाः प्राज्ञ तेजस विश्वभेदेन देवतेर्यकादिदेहभेदेषु विभाव्यमानाः चेतोंशवो ये। फुल स्टॉप कर दीजिए वहां। हम लोग नेक्स्ट वाला सेंटेंस फिर से बनाएंगे। ये तक फुल स्टॉप कर दीजिए। मिला? पेज नंबर 40 पे सेकंड लास्ट लाइन पे ये। अब हम कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस? सर्वम जनयति प्राणः सर्वम जनयति। फर्स्ट वाला जो है 3 वर्ड्स सर्वम जनयति प्राणः मिला। तो प्राण जो है, जो अभी हमने देखा बीजात्मना, बीज के साथ में जो है वो सर्वम जनयति। ठीक है, सर्वम जनयति में क्या सर्वम जनयति क्या बना रहा है वो? तो उपाधि और उपहित भेद से दो चीजें। उसके नीचे के वर्ड्स देखिए, कल मैंने इसको थोड़ा सा समझा दिया था। प्राग्ञ तेजस विश्व भेदे ना, और देव तेजिया आदि देह भेदेशु। तो ये यहाँ पे देव देवता एनिमल बॉडीज के रूप से उपाधि, और उन उपाधियों, क्योंकि उपाधि तो जड़ है, उपाधि का उपहित होना चाहिए, होल्डर ऑफ दैट उपाधि। तो उपाधि प्राग्ञ तेजस विश्व भेदेना, ये 3। तो क्या कर रहा है वो? उपहित प्लस उपाधि, ये दोनों ही प्राण बना रहा है। कौन सा प्राण? बीजात्मा। दैट इज नॉट द शुद्ध ब्रह्म, इट इज विद द पावर टू क्रिएट। ये जो है ये बना रहा है। हाँ, कैसे बना रहा है वो? अब देखिए, जलार्क समाह विभाव्यमानाः। जलार्क समा रवि ही रवेः च आत्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपाः, लाइक फ्रॉम द सन। हाँ, जो सन है वैसा ही पुरुष का नेचर है। आत्मकस्य रवि ही रवेः चिदात्मकस्य, जैसा रवि है वैसे ही चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतो रूपाः, वैसे ही उसका रूप है, वैसे ही उसका स्वरूप है, उसका इंट्रिंसिक नेचर है, नेचर ऑफ दैट आत्मा is what जलार्क समाह विभाव्यमाना। विभाव्यमाना मैंने नीचे से लिया, रिफ्लेक्शन इन दैट वाटर ऑफ द सन। वो जो रवे है, जो सन का है, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है जलार्क समाह जल में। विभाव्यमाना इस सीन, वैसे ही चेतोंश वो ये, वैसे ही ये जो चेतोंश है, कौन? ये सारे जीव जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसका, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे सन वाटर में रिफ्लेक्ट होकर इतने सारे बन जाता है उपाधि रूप से, वैसे ही वो एक ही प्राण वो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बार बार फिर से एक चीज बात पे आ, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, वही है। ये क्लियर हो गया ना? उपाधि और उपाधि, हमको यहाँ पे यही देखना है कि दो तरह से हमको यहाँ पे लिंग मिलते हैं। कैसे मिलता है आपको? उपाधि और उपहित दोनों ही दिखाई दे रहा है। जो उपाधि है दैट इज जड़, जो उपहित है दैट इज साक्षी। तो वो साक्षी जो है वो चेतन होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग उपाधि को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? वही, हाँ, वही साक्षी बचेगा। ठीक है, तो वो क्या बच गया? वो उसको जिसके साथ में साक्षी है, जिसका चेतन रूप से है, वहाँ पे वो चेतन रूप से दिखाई देगा, सेंशियट। और उधर जहां से हमें सिर्फ हमको उपाधि दिखाई दे रही है, वहां पे हमने चेतन रूप उसका होल्डर हटा दिया है, वहां पे क्या दिखाई देगा? जड़ दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए ये चीज यहाँ पे बोला गया है कि वही जो है एक ही। इसको नेक्स्ट वाले लाइन में और भी मैंने समझा है। जैसे हम लोग ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम देखते समय क्या होता है? ड्रीम देखते समय हम ड्रीम सीयर जो है, वही वेकर जो था वही ड्रीम सीयर बन गया, अभी चेंज नहीं हुआ। हाँ, वो ड्रीम सीयर ने प्रोजेक्ट क्या किया? उसने अलग अलग तरीके से जड़ और चेतन दोनों को ही प्रोजेक्ट किया। कहाँ पे किया? उसी सीयर पे किया, अभी जिसको हम लोग डीप सीयर। और फिर वहां पे क्या है? कुछ कुछ बॉडीज हमको दिखाई देंगी जो घूम फिर रही है, कुछ कुछ जड़ चीजें हमको पहाड़ नदी इत्यादि भी दिखाई देगा। तो जैसे उसमें समान भाव से वो ब्रह्म है, वैसे ही यहाँ पर भी समान भाव से
वो चीज है जिसको यहाँ पे हमने जल और रवि के एग्जाम्पल में दिया था। वो रवि जो है वही सब में से जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम लोग हटा देते हैं उस अंश को, रवि के अंश को हम लोग हटा देते हैं, जहाँ से जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो हटा देते हैं, तो फिर वो सिर्फ उपाधि रूप से जड़ रूप से भाषित होगा। और रिफ्लेक्शन के साथ में अगर हम लोग रखते हैं तो फिर वो वहाँ पे सेंशियंट के रूप से होगा। पर है कौन बेसिकली, वही गिव्स हियर। है कौन? हम पंचदशी में देख रहे थे ना इसी चीज को। हम लोग प्लीज आप लोग सर्च करिएगा, स्टार्टिंग में चैप्टर 6 में हमने देखा था कैनवस का एग्जाम्पल। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था वो कैनवस का। कि कैनवस में मेरे विद्यारण्य स्वामी जी ने बोला था कि कैनवस में कुछ कुछ को कपड़ा पहनाया हुआ है। हाँ, और कुछ कुछ को कुछ जैसे पहाड़ वगैरह को कपड़ा नहीं पहनाया हुआ है, याद है आप लोगों को? तो जिसको कपड़ा पहनाया हुआ है मतलब कैनवस पे एक और कैनवस तो ऑलरेडी कपड़ा है, सब में से जा रहा हुआ है। और वो इंसान को जब पेंट कर रहा है, बच्चे को पेंट पेंट कर रहा है, तब उसने उसके ऊपर में भी एक जैकेट पहना दिया, एक टी शर्ट पहना दिया, एक हैट पहना दिया। तो वो क्या हुआ? वो हो गया है उपाधि। हम्म, और वो पर जा कहाँ? सब में से वो कैनवस का धागा, कैनवस जो है वो व्हाइट कैनवस जो है वो सब में से जा रहा है। हाँ, धौत पट्टा, वेरी गुड। तो वो धौत पट्टा वो सब में से जा रहा है। तो वो जो धौत पट्टा है वो यहाँ पे क्या है? वही यहाँ पे वो ब्रह्म स्वरूप से है जो सब में से जा रहा है। पर उपाधि भेद से और उपहित भेद से दोनों अलग अलग। वो हमको एक सेंशियन बन गया, सेंशियन जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं है वो जड़ रूप से प्रतीत हो रहा है। बट एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज दैट चेतन दैट चैतन्य। ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं, फिर क्या नेक्स्ट लाइन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। और तान पुरुषः, तो ये वाला कल मैंने देखा था क्या आनंद गिरी जी को, थर्ड लाइन में देखा था क्या आनंद गिरी जी को पेज 40 में? नहीं देखा था? हाँ। तो अच्छा यहाँ पे प्राण जो है ना वर्ड, थर्ड लाइन पे आई प्राण शब्द तक, मतलब 40 पेज पे जो आनंद गिरी जी है, 40 पेज पे प्राण शब्दितम बीजम अज्ञातम मिला सबको। हाँ, तो ये ऊपर जो है प्राण, इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि आत्मा प्लस पोटेंशियल जीव, या फिर हम बोल रहे हैं उसको क्रिएशन, पोटेंशियल विद द पोटेंशियल ऑफ क्रिएशन, पोटेंसी ऑफ क्रिएशन। प्राण शब्द का बीजम अज्ञातम ब्रह्म सत लक्षणम तदात्मनेति यावत। हाँ, what is it? प्राण शब्द का बीजम अज्ञातम, which is ब्रह्म along with the बीज, सत लक्षणम, उसका वही वही लक्षण है, तदात्मना इति यावत, वो आत्मा ही है। बट इट इज along with the power to create। कैसे? तदेवम अचेतनम सर्वम जगत प्राक उत्पत्ति बीजात्मना स्थितम। he creates all अचेतन also, पर अचेतनम सर्वम जगत उत्पत्ति है बीजात्मना स्थितम, वही जो है वो सब रूप में स्थित होके हमको दिखाई दे रहा है। अचेतन रूप से मतलब उपाधि रूप से। तदेव अचेतनम, तदेव अचेतनम सर्वम, सर्वम मतलब सारी उपाधि, जितनी भी उपाधियां हमको दिखाई, उपाधि मतलब नेम एंड फॉर्म्स, हमको जो जो कुछ दिखाई दे रहा है, जगत प्राग उत्पत्ति बीजात्मना स्थितम प्राणो बीजात्मना, दैट प्राण वाज ओनली देयर। हाँ, प्राग उत्पत्ति, उसके पहले भी वो प्राण ही था, मतलब उपाधि के बिना भी वो प्राण है। बीजात्मना व्यवहार योग्यतया, and now it has become व्यवहार योग्य। Unless it takes the upadhi, then Brahma is not approachable, is not vyavharya. So for expressing it creates व्यवहार योग्यतया जनयति कि उपसंहरति। ये व्यवहार के लिए ही ये जो है उपाधि रूप से
बन गए हैं। प्राण से हम लोग को ये, तो प्राण से क्या हुआ, जनयति प्राग्ञ तेजस विश्व भेदे ना, और देवतुल्य गादि देव विदेशो विभाग हमको दिखाई दे रहा है वहाँ पे तरह तरह से उपाधि और उपहित, उपाधि उपहित दोनों तरह। जो चीज जड़ है उसमें सटल बॉडी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो जड़ है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज नॉट ब्रह्म। सब कुछ तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो इस शरीर के अंदर और इस टेबल के अंदर क्या डिफरेंस है, शरीर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेबल एंड दिस बॉडी, दैट the reflection of that brahma is there here, but the reflection is not expressing to this table. If subtle body is added to this table also, it will start expressing and it will become sentient. ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। फिर चतुर्थ पादम प्रतीकम आदाय व्याकरोति। हाँ, तो देखिए फोर्थ पार्ट, चतुर्थ पादम फोर्थ पार्ट, अभी फोर्थ पार्ट है प्रतीकम आदाय। हाँ, वो प्रतीकम आदाय मतलब उसको पकड़ के, वो पार्ट को, फोर्थ पार्ट में सूर्य को पकड़ के, अब दैट विल एक्सपैंड, is said expanded व्याकरोति। हाँ, अब जो है हम ऊपर चलिए, फिर से ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, अब तान पुरुष भाष्य में सेकेंड लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड तान पुरुष, ये के बाद तान पुरुष पृथक विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत् सत् लक्षणान जलार्कवच्च जीव लक्षणान तु इतरान सर्वभावान प्राणो बीजात्मना जनयति। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो पृथक है उसको हम बाद में ले आएंगे, हम लोग ले आएंगे। तो कैसा होगा ये प्राण पुरुष, वो जो पुरुष है, पुरुष कैसा क्या कर रहा है, वो दो चीजें बताई गई हैं यहाँ पे कि अग्नि विस्फुलिंगवत् और जलार्कवत्। जैसे हमने बहुत बड़ा एक अग्नि जलाया और अग्नि के स्पार्क्स निकल रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, बहुत बड़ा सा अग्नि जला दिया, जैसे हम होलिका दहन पे करते हैं या फिर दूसरे करते हैं, जलाते उड़ता, तो उस समय क्या होता है, बहुत बड़ा सा चल रहा है, उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्रुति में भी आया हुआ है। तो उसके जैसा जैसे स्पार्क्स निकलते हैं, तो क्या है, चिंगारियां उस अग्नि का ही रूप है, अलग छोटी छोटी, क्योंकि और कहीं पे साड़ी में लग जाए, जगह पे दूसरी जगह पे लग जाए, तो वहां से फिर और आग निकल जाए। और जलार का बच्चा, जलार का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इन द वाटर। हाँ, कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 41 पेज पे, प्राणः बीजात्मना जनयति, लास्ट लाइन 41 पेज पे, प्राणः बीजात्मा जनयति। तो प्राण क्रिएट्स दैट जीव भाव, प्राण जो है, जो ऊपर बोला ना, the प्राण only is creating, प्राण बीजात्मा, with the बीज of that creation it will create different जीव भाव। तो ये किस तरह से अभी जीव भाव हो रहा है, ये पृथक विषय भाव विलक्षणान, that जीव which is different than all the जड़ वस्तु, विलक्षण, विलक्षण समझ में आया, ये भी हमने आत्मबोध में देखा था। इसे अब वर्ड्स यहाँ पे हमारे भाषिकार हमको समझाएंगे नहीं, हमको क्लियर होना पड़ेगा। विलक्षण बोल दिया, विलक्षण मतलब अलग रेल पे आ सकता है, रेल की रियलिटी डिफरेंट हो गई। पृथक विषय भाव विलक्षणान अग्नि विषय, तो वो जो तान पुरुष, जो पुरुष है वो कैसा है, जीव विच इज डिफरेंट दैन जड़, जो उपाधि है उसकी, उससे वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा बॉडी अलग है, तो बोलते हैं उपाधि अलग है, उपहित अलग है। हाँ, तो मीन्स चेतन जीव, यहाँ पे पृथक भाव लक्षण तान पुरुष पृथक विषय भाव विलक्षणान, विलक्षण है वो जड़ से, तो कैसा है, विलक्षणान पृथक, पृथक को यहाँ ले आई, विषय भाव विलक्षणान पृथक, जो सामने पृथक है तो नीचे अग्नि विस्फुलिंगवत्, sparks of fire, like the sparks of fire। और कैसा, सलक्षणान, सलक्षणान जलार्कवत्, और रिफ्लेक्शन ऑफ द सन जैसा पड़ रहा है वो वहां पे, टू टेल
टेल इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पुरुष, ये बताने के लिए दोनों एग्जाम्पल दिए। जीव लक्षणात्, जीव लक्षणात् मतलब जीव सृष्टि। हाँ, और क्या, इतरान सर्वान भावान, इतरान सर्वान मतलब निर्जीव जीव, निर्जीव जो जड़ वस्तु है वो। हाँ, तो जीव लक्षण भी उसने क्रिएट किया हुआ है, और निर्जीव जो जड़ वस्तु है वो भी सर्वान भावान प्राण बीजात्मा जनयति, that प्राण only is created everything, that प्राण only has created all the things। उपाधि दृष्टिया जगत इज जड़, और उपहित दृष्टिया जगत इज चेतन। तो इस तरह से चेतन जगत और जड़ जगत ये दोनों ही बन गया। ठीक है, तो उपहित सन, उपहित सन जो है that and the real sun they are same। उपहित reflection and the sun they are same। उपहित spark and the fire they are same। दोनों वही बता रहे कि वो अलग अलग रूप से उसने प्राण बीजात्मा जन्य थे, उसने बना दिया है अलग अलग। एसेंशियली या सेम, एसेंस उनका सेम है, दे कैन नॉट डिफर। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। विद रेस्पेक्ट टू उपाधि दे सीम डिफरेंट डिफरेंट, but when the upadhis are gone, then that same atma is only realized through all the upadhis। ठीक है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसी चीज को अगर आपको याद हो, पराप्रकृति अपराप्रकृति में भी सेम चीज बोला गया, पराप्रकृति और अपराप्रकृति। अच्छा ठीक है, इसको हम अब देखिए, नीचे आते हैं। नीचे कहाँ तक हमने देखा था, चतुर्पादम प्रतीकम आदाय व्याकरोति, यहाँ तक देखा था ना हमने। हाँ, अब ऊपर से 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन पे आइए। रवि अंशवो यथा वर्तन्ते, ये वो जो पुरुष है, जीव जो बोल दिया है, जो विषय भाव विलक्षण पृथक है, उसके बारे में यहाँ आनंद जी सब जाने। वो कैसा है, मिला सबको रवि अंश को, तो रवि अंश को यथा यथा वर्तन्ते, जिस तरह से as the rays of the sun are there, वर्तन्ते तथा पुरुषस्य स्वयं चैतन्य आत्मकस्य, वैसे ही सेम पुरुष is expressing as various जीव। जैसे वहाँ पे rays of the sun are expressing, वैसे ही यहाँ पे सेम पुरुष is expressing as various जीव। चैतन्य आत्मकस्य, उसका एसेंस क्या है, चैतन्य होगी, चैतन्य आत्मकस्य। चेतो रूपाहा, वो कैसा है, वो चैतन्य रूप के ही है। चैतन्य आभासा, अलग अलग सिनोनिम्स देते हैं, वहाँ पे आभास चैतन्य है। जीवाहा, वो अलग अलग जीव है। तो यहाँ पे इसलिए पुरुष से हमको मेन पुरुष या एब्सोल्यूट पुरुष पे नहीं जाना चाहिए, ये कौन सा, जीव है, तो क्लियर कर दिया हमने। वो कैसा है, जीवाहा चेतोंशको निर्दिश्यते, दैट हैज बीन टोल्ड, दैट हैज बीन इंडिकेटेड। तान पुरुषः, उस पुरुष को जिसको जीव बोला गया है, जीव जो है वो क्या करता है फिर आगे, जनयति इति उत्तरत्र संबंधः, फिर अब उत्तर 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 पे आगे अपना संबंध बनाता जाता है वो अपने कर्ता भोक्ता से। छोटा 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 अपना फैमिली बना लेगा, वो लेगा इसके साथ मेरा स्पाउस का रिलेशन है, ये छोटा छोटा जो है, ये छोटे छोटे दो स्पार्क निकले हैं। हाँ, ऐसे हम अभी ऐसे ही देखेंगे, इस दृष्टि से हम देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा कोई भी, मैं आपको सब उड़ा देती नहीं। वो स्पार्क छोटे छोटे जैसे स्पार्क आए, वो दो छोटे स्पार्क जो है वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, वो बच्चे धीरे धीरे बड़े स्पार्क बन गए, फिर दूसरे स्पार्क बने, तो ये मेरे जो है दामाद और बहू जो भी है वो है, फिर उनके छोटे छोटे नाती पोती हैं। क्या है ये सब, ये सारे के सारे वो स्पार्क जो है वो एक्चुअल सन, एक्चुअल फायर देते हैं। एक्चुअल फायर द स्पार्क आर नॉट डिफरेंट एंड कैन नॉट बी ट्रू, द रियल सन और द ये रिफ्लेक्शंस, हाँ वो दे आर लाइक द एसेंस ऑफ बोथ आर सेम। हम उपाधि पे पकड़ेंगे तो डिफरेंस दिखेगा हमको, बट विदाउट द उपाधि व्हेन आई सी, then I can see only one thing expressing as me। इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वो उत्तर अतान पुरुषः जनयति, जनयति इति उत्तरत्र संबंध, उत्तरत्र मतलब आगे आगे के संबंध बना लेता है। तेषाम, तेषाम मतलब जीवानाम,
तेषां जीवानां चिदात्मकात् पुरुषात् तत्त्वतः भेद अभावं विवेक्षित्वा विशिनष्टि 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 मतलब it has been explained विशिनष्टि in this matter क्या बोल रहे हैं if there is no difference तेषां चिदात्मकात् पुरुषात् उस चिदात्मक पुरुषात् पुरुष से पंचमी तत्वतः भेद अभावम तत्वतः कोई भेद नहीं है कोई भेद नहीं है वहां पे देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम द चैतन्य जैसे जलार्क एंड द अर्क दे आर बोथ सेम जलार्क जल में अर्क रिफ्लेक्शन द अर्क द सन बोथ आर द सेम विशिष्टा विशिष्ट विशि नष्टि जलार्क के भी भेद धीतु देखिए भेद धीतु जब डिफरेंस इन द बुद्धि से भेद जो जब जीव में आता है तेषां उपाधि भेदात् विद्याः all is due to that उपाधि होती हाँ और then प्रागेति so प्राग्य word is used इसीलिए ऊपर में बोला ना प्राग्य तेजस विश्व भेदेन इसलिए वो वहां पे डिफरेंशिएट उपाधि के हिसाब से करने लगता है किसी को बोलेगा वो प्राग्य है किसी को बोलेगा वो विराट है एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस ठीक है so the word is used as पृथक तो पृथक इति सूचितम पुरुषस्य जब अब नीचे वाली लाइन में जब पृथक बोल दिया उसका क्या मीनिंग हो गया हाँ तो पृथक इति सूचितम पुरुषस्य जीव सर्जने हेतु कथयति जीव इज डिफरेंट दैन उपाधिज और जड़ ये बताने के लिए वहां पे पृथक किया हुआ है वो पृथक जो है आप चेतन से मत पृथक करिए कितना डीपली समझाया हुआ है आई होप आप मेरे साथ में हैं सब लोग मेरे साथ चलिएगा वो बोल रहे हैं कि वो जो चेतन से या फिर जो सूर्य है उससे डिफरेंस नहीं बोला है उपाधि से बोला है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उपाधियों में अलग अलग दिखाई देता है तो इसलिए पृथक क्योंकि इतने सारे जीव जैसा जैसा जिसका सटल बॉडी रहेगा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट आरएम रिफ्लेक्टिव मटेरियल रहेगा वैसा वैसा रिफ्लेक्शन होगा एंड में भी सटल बॉडी है उसके अंदर में वैसा रिफ्लेक्शन होगा हाँ एक गोरिल्ला में भी है मंकी में भी है एलिफेंट में भी है सबका रिफ्लेक्टिव मटेरियल वो अलग अलग है तो इसलिए वहां पे और एक ह्यूमन बीइंग का भी है ह्यूमन बीइंग में भी तरह तरह के हैं जैसा जिसका आरएम रहेगा वैसा वैसा वहां पे इसलिए पृथक इति वहां नहीं पृथक लगाना है पृथक कहाँ लगाना है उपाधि भेद देना सूचिता पुरुष से जीव सर्जन में जहाँ पे है जीव सर्जन मतलब अलग अलग जो ये उपाधि और संबंध इत्यादि इत्यादि बना रहा है एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस हेतु जीव सर्जने हेतु कथयति यथा अग्निना समान रूपा विस्फुलिंगा जन्यन्ते यथा जैसे as by the agni same group of that agni is the spark has been is born विस्फुलिंगा जन्यन्ते तथा चिदात्मना समान स्वभाव जीवाः तेन उत्पाद्यन्ते उसी तरह से ये चिदात्मा जो है वो अपने ही समान अलग अलग भाव रूप से वो जो जीव है उसको उत्पाद्यन्ते वो उत्पत्ति उसकी होती है दैट मींस देयर इज नो डिफरेंस तो नेचर ऑफ फायर एंड नेचर ऑफ स्पार्क आर सेम वैसे ही नेचर ऑफ सन एंड द रिफ्लेक्टेड सन बोथ आर सेम अलग अलग नहीं है विषय विलक्षणत्वात् न प्राणेन बीजात्मना तेषाम् उत्पादनम न चोत्पाद्यानां जीवानां उत्पादकात् चिदात्मनः तत्वतः भिन्नत्व दोनों जो है एसेंशियली दे आर नॉट डिफरेंट दे आर सेम एक ही है दोनों एसेंस को देखेंगे तो अपर उपाधि को देखेंगे तो हमको वहां पे भिन्न भिन्नत्व दिखाई देगा अब एकदम नीचे आइए तो हेतु मिति बोला है जहाँ पे टिप्पणी नंबर 2 मिला पेज नंबर 40 पे हेतु मिति तो ये हेतु क्या है इसका हेतु क्या है यहाँ पे भिन्नत्व जो हमें दिखाई देता है पुरुष कर्तृक जीव सर्जने हेतु उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान इत्यर्थः और तद्धि पृथक इति अनेन समसूची जड़ सर्जनोपादानोपाधि प्रधान स्वरूपादस्य पृथक्वाद वो पृथक पृथक हमको क्यों दिखाई दे रहा है फ्रॉम द नेचर ऑफ उपाधि सेम चेतन इज कॉल्ड जड़ एंड सेम चेतन इज कॉल्ड उपहित चैतन्य इज कॉल्ड द जीव ये मैंने पहले भी आप लोग को समझा दिया था
कि उपहित जो चैतन्य है वो से वहां पे सेंशियल से दिखती है हमको, क्योंकि होल्डर चाहिए जड़ के लिए। तो जब होल्डर है जड़ के लिए, द सेम चैतन्य बिकम्स चेतन, sentient, and same chaitanya becomes insentient as a जब वो जड़ उपाधि के वहां पे वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब वहां पे दिखाई दे रहा है उपाधि रूप से। तो वही जो है वो दो तरह से इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। यही चीज जब गीता में भगवान बोलते हैं ना, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इस सेम चीज ही वहां पे भी बोला गया है। तो जब हम लोग परा प्रकृति बोलते हैं, तो परा प्रकृति का वाच्यार्थ जो है, परा प्रकृति का 7 चैप्टर है। परा प्रकृति का वाच्यार्थ जो है वो क्या है? परा प्रकृति का वाच्यार्थ है जीव, और अपरा प्रकृति का वाच्यार्थ क्या है? अभी अपरा प्रकृति का है जो जो उपाधियां हैं अलग अलग, जो जड़ चीज जो बने हुए वो। तो जब दोनों को ही हटा दे, पुरुषस्व अन्य 15 चैप्टर में बोला है कि वो और अपरा प्रकृति जिसपे दिखाई दे रही है, तो परा और अपरा प्रकृति दोनों ही प्रकृति के अंदर में आता है, और उसका जो सबस्ट्रेटम है दैट इज द मेन ब्रह्म दैट हैज बीन स्पोकन ऑफ हियर। वो जो है वो सब में से जा रहा है, दैट इज नॉट चेंज। तो अगर हम लोगों ने उपाधि, हमने सारी की सारी अपरा प्रकृति को हमने हटा दिया, तो क्या बचा? वही चैतन्य। हमने सारी की सारी परा प्रकृति को हटा दिया, तो क्या बचा? वही चैतन्य। दोनों जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दैट ब्रह्म। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों ही जो है वो प्रकृति के ही नेचर के हैं, तो दोनों ही बना रहे हैं। तो वो एक उपाधि हो गया, एक उपहित हो गया, सेम चीज को यहाँ पे भी बोला गया। तो एक ही चीज जो है वो द्विधा, दो तरह से हमको दिखाई दे रही है, नथिंग एल्स। तो इसलिए फ्रॉम दैट चेतन अपरा प्रकृति हैज कम with respect to reflection of chetan in para prakriti, फिर से with respect to reflection of that chaitanya in the para prakriti, that is called jeev, same वही ब्रह्म जीव बोल रहे हैं। with respect to the reflection of that chaitanya in the apara prakriti, the same brahma is called what? जो ये उपाधि, जितनी भी उपाधियां बनी है सारी उपाधि। तो विदाउट कंडीशनिंग सेम परा प्रकृति इस ब्रह्म, सेम अपरा प्रकृति इस ब्रह्म। इसी को आप ड्रीम में ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रीम वर्ल्ड में जैसे हम बना देते हैं, हम ही है ना। हमको पता है कि हम जब उठे उस समय नहीं पता चलेगा, और जब हम उठे, उठने के बाद में मुझे पता है कि जो शेर मुझे दौड़ा रहा था, हाँ, और जो जंगल इंसेक्शन था, जिस पत्थर पे मैं गिर गई, फिर मैं उठी, उठने के बाद में मेरी नींद टूट गई, तो मुझे उसमें जो शेर था जो मुझे दौड़ा रहा था, वो पत्थर था, वो जंगल था, तो सब कुछ तो मैं ही थी। ड्रीम सीयर ही, उस लैंग्वेज में अगर बोले तो ड्रीम सीयर ही लाइन बन गया, ड्रीम सीयर ही फॉरेस्ट बन गया, ड्रीम सीयर ही पत्थर बन गया। और जब उठने के बाद में क्या बोलेंगे? उठने के बाद बोलेंगे कि हमारा जो वेकर था, वेकर के ऊपर ही वही ड्रीम सीयर बना। तो वो जो सबस्ट्रेटम है दृष्टा, जिसको हम बोलेंगे जागृत दृष्टा और स्वप्न दृष्टा, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों जहाँ दिखाई दे रहे हैं वो दृष्टा ही तरह तरह से हम लोग को एक्सप्रेस कर रहा है अलग अलग केस। कभी ड्रीम स्टेट में वो अलग अलग चीजें बन जाता है, कभी वेकिंग स्टेट में वो बहिष प्रज्ञ बन के बाहर से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दिखा दिखा के बन रहा है। स्टेट्स मे बी डिफरेंट बट द एसेंस इज सेम, प्रोसेस इज सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा पूरा। अब यथोर्ण नाभि, ये बहुत ब्यूटीफुल सा मुंडक का श्लोक है, मंत्र है। आप लोग उनके प्लीज इसको लर्न करिएगा। यथोर्ण नाभि यथा पृथिव्यामूषं संभवन्ति, यथा पुरुषात् एष लोमानि, तथा क्षरात् पुरुषात् संभवन्ति हविष्वम्। मुंडक में आप लोग ढूंढ के देखिएगा, इसको लर्न करिएगा।
बहुत ब्यूटीफुल सा ये मंत्र है। क्या बोला यहाँ पे? एफिशिएंट कॉज एंड द मटेरियल कॉज बोथ आर सेम। यथोर्न नाभि, ऊर्ध्व नाभि मतलब होता है स्पाइडर, ऊर्ध्व नाभि। तो वो ऊर्ध्व नाभि से जो है वो पूरा का पूरा ये सब निकला हुआ है। तो उसी तरह से सब सब सेम वाज एम्फसाइज्ड कि वहां पे भी ये एफिशिएंट कॉज एंड द मटेरियल कॉज आर द सेम। यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा, ये भी एक मंत्र है उसका हिस्सा। बोलने जैसे स्मॉल 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 स्पार्क्स जो है वहां से आते हैं, इत्यादि श्रुते हैं। उन्हें ऐसे बहुत सारी श्रुतियां जो है हमको मिलेंगी जो कि हमको ये सारी चीजें बताएंगी। तो यहाँ पे क्या है, क्या रिफ्यूट कर रहे हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए कि वही जैसे बोला जा रहा था सांख्य को रिफ्यूट किया है यहाँ पे। तो ये कैसे रिफ्यूट किया है? सांख्य क्या बोलता है? सांख्य बोलता है दो सत्य है उसके पास। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बोल दिया कि दो सत्य नहीं हो सकते हैं, एक ही सत्य है, दैट इज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सांख्य को पूरी तरह से उन्होंने उड़ा दिया है। बट क्या वो सांख्य का दो पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सांख्य का एक है सत कारणवाद, उसको हमने लिया हुआ है। सत कारणवाद है ना, हम जानते हैं पुरुष सत्य है, प्रकृति नहीं है। तो सत्य कारण हम भी मानते हैं, जो वो बोल रहे हैं कि प्रकृति सत्य है, प्रकृति से ही जो जीव जगत आया हुआ है वो भी सत्य है। हमने कहा कि नहीं, सत्य कारणवाद हम भी मानते हैं, बट आर सत्य इज ओनली वन। हमने उनका पुरुष और प्रकृति का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको हमने हटा दिया केप्ट सत्य कारणवाद। और बौद्ध ऑल्सो हैज बीन रिफ्यूटेड। बौद्ध क्या बोलता है? असत कारणवाद है ही नहीं, कुछ शून्य है। तो हमने उसको भी उड़ा दिया, हमने कहा कि नहीं, शून्य से कुछ नहीं निकल सकता है। शून्यमिदं शून्य है, पूर्णमदः पूर्णमिदं शून्यमदः शून्यमिदं शून्यात् शून्यमुदच्यते। ऐसे थोड़ी होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो असत कारण को भी हमने उड़ा दिया कि इट कैन नॉट बी। रहता है कि हम असत असत असत, आई एम शून्य शून्य शून्य, आई डोंट एग्जिस्ट आई डोंट एग्जिस्ट आई डोंट, बट आई फील दैट आई नो आई एम एग्जिस्टिंग। इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि असत कार्यवाद भी हमने उड़ा दिया, असत कारणवाद भी हमने उड़ा दिया। हमने किसको पकड़ा? सत कार्यवाद, सत कारणवाद। और हमको याद रखना चाहिए कि वो सत कार्यवाद हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज माया से क्रिएट होके माया जो है उसका सब्सट्रैक्टिव सत्य है। वो चीज हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत, अरे राम, इतना टाइम हो गया। 6 7 8 मैं आज 10 मिनट लूंगी थोड़ा सा, बहुत देर होगी। चलिए, सेवन वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, हम सेवन और एट साथ में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली सेवन एट नाइन्थ ना, ये तीनों एक सेट के हैं। चलिए, विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नामाया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता विकल्पिता। विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः। इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः। हाँ, 7 8 9, 7 8 9 जो है ये एक सेट है। चलिए नाइन्थ वाले पढ़ लेते हैं। भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ते क्रीडार्थं निति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थं निति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। अब यहाँ पे इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सृष्टि। सृष्टि कैसे आई, क्या आई। तो अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स है, इसमें 6 व्यू पॉइंट्स बताए हैं। 2 2 2 सब में दो दो दो।
हाँ, तो 6 थॉट्स आर मेंशन कि सृष्टि जो है कैसे आई. पर्पस इज टू नॉट टू टेल दैट सृष्टि इज क्रिएटेड, बट इट इज मेड ड्यू टू अविद्या. पर्पस हमको क्लियर होना चाहिए कि सृष्टि आई ये नहीं बताने के लिए, बट वो दिखाई दे रही है और अविद्या के कारण दिखाई दे रही है, ये जानने के लिए ही यहाँ पे ये तीनों जो श्लोक है वो बताएंगे. चलिए, विभूति हम लोग फटाफट इसका मीनिंग देखते हैं पहले. 41 पेज में, विभूतिम प्रसवम तु अन्ये मन्यन्ते. तो कोई कोई लोग, समथिंग अन्ये मन्यन्ते, समथिंग, दिस वर्ल्ड इज व्हाट, विस्तार ऑफ ईश्वर, विभूति ऑफ ईश्वर. विभूतिम प्रसवम, विभूति भगवान की विभूति है. ये एक जो है दिस टाइप ऑफ सृष्टि चिंतकाः, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द क्रिएशन, कैसे आई ये सृष्टि, कब आई, कौन है इसका सोर्स, ये सब जो चिंतन करने वाले हैं उनके लिए कोई कोई बोलते हैं कि विस्तार जो है उस विभूति है उस ईश्वर का. सेकंड लाइन, कोई दूसरे जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं स्वप्न माया स्वरूप. ये सब सृष्टि जो है वो स्वप्न माया ही है, मायावत है, स्वप्न जैसे माया है, सृष्टि इस माया रूप. वो बौद्ध बोलते हैं जो माया रूप. अदर से सृष्टि इज लाइक माया. चलिए नीचे आते हैं हम लोग. विभूति ही विस्तार ईश्वर से सृष्टि सृष्टि चिंतका मन्यन्ते. फुल स्टॉप. मिला 41 पेज पे भाष्य. तो कोई विभूति ही मतलब क्या, विस्तार. उसको इसी पर कर दीजिए. विभूति मतलब विस्तार. विभूति जो है वो विस्तार है, किस चीज का है. जैसे जैसे हम लोगों ने आर्ट बनाया, तो आर्ट क्या हुआ, आर्ट इज डिफरेंट देन मी. आई मेड दैट आर्ट, आई एम नॉट दिस कैनवस, आई एम नॉट दैट आर्ट. तो यहाँ पे वो लोग किस तरह से सोचते हैं, बनाया मतलब दैट इज नॉट ईश्वर, जो हम लोग जिसको रिफ्यूज करते हैं. वो ईश्वर रस्य सृष्टि सृष्टि चिंतका मन्यन्ते, न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर इत्यर्थः. हाँ, who think about परमार्थ have no respect for this type of creation. जो लोग परमार्थता से मतलब जिन लोग परमार्थ एब्सोल्यूट लेवल से जो लोग थिंकर्स हैं, हाँ, कि उसको उसको ये इस तरह से कि ईश्वर ने बनाया, सृष्टि बनाई, दे डू नॉट हैव एनी रेस्पेक्ट, आदर उनका कुछ भी नहीं है बिल्कुल इन दिस टाइप ऑफ क्रिएशन. क्यों, क्योंकि बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ सृष्टि. दे डोंट वांट टू गो एंड इंक्वायर अबाउट द सृष्टि. ये बता दिया. फिर अब नेक्स्ट पूर्व पक्ष आया, बौद्ध बोल रहा है, इंद्रो माया भी पुरुरूपयते. मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा सुना हुआ है कि बोलते हैं कि इंद्र जो है वो माया भी, वो सेम इंद्र एक्सप्रेसेस एज माया रूप, पुरुरूप, पुरुरूप मतलब अनेक रूप. यते, वेरी गुड, तुम पढ़ के आए हो. हाँ पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है हम नहीं पढ़ते हैं. तो सेम इंद्र आपके ही इसमें लिखा हुआ है कि इज एक्सप्रेसिंग एज माया रूप, अनेक रूप से. नहीं माया विनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधमारुह्य चक्षुर्गोचरताम् इति अत्य युद्धेन खण्डशः छिन्नं पतितं पुनरुत्थितं च पश्यताम् तद्गतमायादि तत्व चिंतायाम आदरो भवति. बोलते हैं एक जो है मायावी है, मैजिशियन है, नहीं मायाविनम. हाँ, वो क्या करता है, सूत्रम आकाश निक्षिप्य, उसने क्या किया, आकाश में एक धागा छोड़ दिया. सूत्र, धागा छोड़ दिया उसने और उस पे वो चढ़ने लगा. तेन सायुधम आरुह्य, उस पे वो चढ़ा, उस पे वो चढ़ा. वो मैजिशियन के बारे में भाष्यकार समझा रहे. और क्या हुआ, चक्षु गोचरता अतीत्य, चक्षु से अतीत्य, गोचर से अतीत्य हो गया, मतलब विलीन हो गया, अनमेनिफेस्ट हो गया, कहाँ चला गया पता ही नहीं. किस पे चढ़ रहा है वो, धागे पे. मैजिशियन वो धागे पे चढ़ चढ़ के वो ऊपर, और ऊपर जो है वो गायब हो गया, और ऊपर युद्ध होने लगा. युद्धे न खंडशः, युद्ध करते 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 वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ गया. छिन्नम पतितम, और फिर वो टुकड़े टुकड़े जो उसके नीचे गिर गए, और टुकड़े नीचे गिर गए. पुनरुत्थितम च पश्यताम, और फिर से उठ गया. पुनरुत्थितम च पश्यताम तत्कृत मायाति स तत्व चिंतायाम आदरो. यहाँ पे न लेके आइए, न भवती. तो जो देखा देख रहा है, तो ऑनलुकर जो ऑडियंस देख रही है, सब माया देख रही है, उसको कोई भी आदर, कोई भी रिस्पेक्ट, आदर मतलब यहाँ पे रियलिटी, सेंस ऑफ रियलिटी, रियल बुद्धि यहाँ पे नहीं है कि सेंस ऑफ रियलिटी उसमें ये सब मजाक रूप से लेता है कि अच्छा ऐसा कर दिया, अच्छा वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड.
तो जैसे उसका कोई आदर नहीं रहता है, जो बड़े हैं, बच्चे लोगों को लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, हो गया, टूट गया, लग गया। पर जो बड़ा है तो पता है वो एंजॉय करके उसको छोड़ देगा। he does not have any sense of reality में। तथैव अयम मायाविनः, similarly this atma मायाविनः, this atma सूत्र प्रसारण समः, he has thrown the rope, सूत्र प्रसारण समः, बोले किस क्या रोप है वो, सुषुप्त स्वप्नादि विकास, उसने वेकिंग ड्रीम और डीप स्लीप का धागा फेंक दिया है। किसने, वो आत्मा ने, वो माया विना है। और क्या करता है, तदा रूढ़ माया विस्मह च, और उस पे वो आरूढ़ हो जाता है, उस पर चढ़ गया, मतलब क्या बन गया, वो बन गया विश्व तेजस और प्राज्ञ, आरूढ़ हो गया, उस पे आरूढ़ हो गया। तत्स्थः, उसमें वो रुक गया, उसमें वो बैठ गया। प्राज्ञ तेजसादि सूत्र तदा रूढ़ाभ्यामन्यः परमार्थ मायावी। और फिर क्या हुआ, वहां से वो कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी इस स्टेट में आ जाता है, कभी उस स्टेट में आ जाता है, कभी वो गिर जाता है, कभी उठ जाता है। हाँ, ये पर क्या है, परमार्थ मायावी, वो जो है ही डिफरेंट फ्रॉम दोज रूप। वो मायावी जो है वो अलग है, वो इन रूप से उसको कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। स एव भूमिष्ठ, जो वन हु हैड थ्रोन द रोप, स एव भूमिष्ठ, वही नीचे आता है, वही ऊपर जा रहा है, वही नीचे आता है। माया छन्न अदृश्यमान एव स्थितः, कवर्ड, माया छन्न मतलब कवर्ड बाय माया, अदृश्यमान, कभी वो अदृश्यमान हो जाएगा, कभी वो दिखेगा ही नहीं, नॉट सीन, एव स्थितः, बट ही स्टिल देयर। डीप स्लीप में नहीं दिखाई देता है वो, बट इट इज स्टिल देयर। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण अनुमान प्रमाण सिद्धः यथा तथा तुरीयाख्य परमार्थ तत्व, similarly तुरीय तत्व is as it is not changing, like like the मायावी is not changing, वो थ्रो कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे चेंज नहीं हो रहा है, वैसे ये भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। nothing is happening to that तुरीय अवस्था, that तुरीय, those states are coming and going। अतः तत्चिंतायाम एव, अतः मतलब therefore, ये सोच के, इस चिंतायाम मतलब क्या, ये सारे जो थॉट्स हैं, ये सब कुछ देख के, आदर मुमुक्षूणाम आर्याणाम न निष्प्रयोजनानाम सुष्ठौ आदर इत्यतः। इसलिए जो लोग ये मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब जो लोग ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान पता है उनका, और आर्याणाम, आर्याणाम मतलब क्या, आर्याणाम मतलब who have the people of character, आर्य मतलब है वो people of character, character based, वो लोग क्या है, निष्प्रयोजनायाम सुष्टौ, ये जो निष्प्रयोजन सृष्टि है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो न जो है नीचे लेके आएंगे, न इति अतः, उसमें आदर नहीं देते हैं। अतः सृष्टि चिंतकानाम एव एते विकल्पाः इत्याह। अदर से सृष्टि लाइक माया स्वप्न, जो नेक्स्ट वाली लाइन है ना, स्वप्न माया स्वरूपेति, मूल में जाइए, स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्य विकल्पिता। तो यहाँ पे बोला है, तो वैसे ही दूसरे लोग बोलते हैं, क्या है, ये सब माया और स्वप्न ही है, स्वप्न माया स्वरूपेति, स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा चेति, मतलब जैसे स्वप्न होता है वैसे ही माया स्वरूप है, ये दूसरे लोग बोलते हैं। तो दो सृष्टि जो है हमने देखी। नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रीति सृष्टो विनिश्चिता, मूल में आइए, पेज नंबर 42, मूल। तो इच्छा मात्र जो, और ये तीसरे वाले थॉट्स है, स्कूल ऑफ थॉट्स, ये क्या बोलते हैं सब से, इट इज इच्छा मात्र प्रभो हो, प्रभु हो इच्छा मात्र सृष्टि, प्रभु की इच्छा से ही सब चल रहा है, उनकी इच्छा होगी, उन्होंने डिजायर ऑफ द लॉर्ड सृष्टो विनिश्चिता। और नेक्स्ट वाला जो बोलते हैं, कालात प्रसूतिम भूतानाम, क्रिएशन केम फ्रॉम टाइम, टाइम से बना हुआ है, मनते काल चिंतका, काल चिंतका मतलब ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स, वो लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग केम फ्रॉम टाइम, टाइम इज द मेन थिंग, ग्रह नक्षत्र इसी पर उनकी बात चलती रहेगी। नीचे आइए भाष्य पे, एक ही लाइन का भाष्य है। इच्छा मात्रम प्रभो हो सत्य संकल्पत्वात् सृष्टि घटादि संकल्पना मात्र न संकल्पनातिरिक्तम कालादेव सृष्टि कचेत। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला जा रहा है, इच्छा मात्र प्रभु, बाय व्हाटएवर ही थिंक्स दैट हैपेंस, संकल्प मात्र, वो संकल्प ले लेते हैं, जैसा वो संकल्प लेंगे वैसा वैसा वहां पे होने लगता है। कैसे, सृष्टि ही घटादि संकल्पना मात्र,
जैसे पॉटर जो है वो घट का संकल्प लेता है, वो घट को बना देता है, पॉट को बना देता है, वैसे ही भगवान संकल्प लेके पूरी पूरी सृष्टि को बना देते हैं। संकल्पना अतिरिक्त न क्वचित, कुछ भी और अलग नहीं है। अब ये जो है नीचे आइए, कि संकल्पात जो है, ये आप आनंद गिरी जी पे आइए, सेकेंड पैराग्राफ में जहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर से इच्छा मात्र, सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन मिला। परमेश्वर से इच्छा मात्र मिला। परमेश्वर से इच्छा मात्र सृष्टि हेतु माह, बोले यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा मात्र का मतलब क्या हुआ? यथा लोके कुलालादे है, कुलालादे पहले भी वर्ड आया था अगर आपको याद हो, पॉटर। अगर वो पॉटर जैसे जैसे एज इन द वर्ल्ड वी सी संकल्पना मात्रम घटादि कार्यम, जैसे वो पॉट बना देता है फ्रॉम हिज ओन संकल्प, सिमिलरली घटादिया न तद अतिरेकेण घटादिकार्य सृष्टा, what is that pot? It is not different from the sankalp of the potter. Similarly the सृष्टि is also not different from the sankalp of the ईश्वर। जैसा उसने उसने कहा कि नहीं मुझे तो सुराही बनाना है, सुराही जानते हैं ना, लंबी सी होती है, बोले नहीं आज तो मुझे गोल घड़ा बनाना है, वो गोल घड़ा, घड़ा गोल होता है। तो इस तरह से उसका पॉट क्या है, सुराही क्या है, दैट इज संकल्प ऑफ दैट पॉटर ओनली। सिमिलरली ये जो सृष्टि है दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द संकल्प ऑफ द लॉर्ड। नाम रूपाभ्याम अंतरेव कार्यम संकल्प्य वही तन निर्माणम अप्युगमान, बोले इनसाइड इज संकल्प और आउटसाइड, और आउटसाइड क्या है, वो पॉट, मतलब इनसाइड जो है संकल्प है ईश्वर के, बाहर क्या है सृष्टि। इस तरह से दोनों तरह से वो संकल्प है, जो वो संकल्प लेगा बाहर बनेगा। तथा भगवत सृष्टि की सेम वे सृष्टि इज ड्यू टू द संकल्प ऑफ लॉर्ड, संकल्पना मात्र न तद अतिरिक्ता काचिदस्ति केशांचित ईश्वरवादी नाम मतम इत्यर्थ। कोई लोग जो ईश्वरवादी होते हैं बोलते हैं कि सारा का सारा भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, काला प्रसूति भूतानाम मन्यन्ते काल से, तो कालादेव सृष्टि केचित, कोई बोलता है एस्ट्रोलॉजर अरे बाप रे सब कुछ यहाँ पे जो है वो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा कंट्रोल्ड है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर है कुछ भी जो है वो रिलेट कर देंगे उसी से, उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पाते। मैं आप ये जेम पहनो, ये नक्षत्र, अभी आपका एक, अरे हमेशा ही कुछ ना कुछ, सबके ग्रह कुछ ना कुछ खराब चलते रहे, ये देखो हमको शरीर ही नहीं मिलता। और किसी का भी ऐसा नहीं है कि टोटल सारे के सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो है ही नहीं। एक बार क्या हुआ, ये शनि महात्म्य में आता है, एक बार साढ़े साथी आने वाली थी नारायण भगवान। हाँ, शनि भगवान तो सब पे लगते हैं, तो नारायण भगवान ने क्या किया उसी समय हयग्रीव का रूप ले लिया और बोले कि मैं जाता हूँ, घोड़ा बन गए हयग्रीव 7.5 साल तक। और फिर जब 7.5 पूरी हो गई उनकी, तो शनि भगवान के पास में गए, बोले कि देखा तुमने तो मुझे कुछ तुम कर ही नहीं पाए, सो सॉरी आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो आपको घास खिला दिया मैंने, घास खाना कितना खराब होता है मैं ही जानता हूँ, आपको घास मेरे वजह से इतना अच्छा खाना छोड़ दिया, आपको घास खाना पड़ा। तो कोई कोई लोग हर चीज में देखेंगे, कोई आ गया तो बोलेंगे अच्छा ये आ गया इसका ये रिजल्ट होगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, कोई उस समय लड़की आ गई, तो बोलेंगे कि लड़की पैदा हो, कोई बोलेंगे कि वो चिड़िया उड़ गई, बोले कि आप ट्रैवल पे जाओ। तो हर चीज में कुछ ना कुछ जोड़ के वो हमको बोलेंगे, तो वहां पे मतलब कर्म का पुरुषार्थ का कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या है, सब कुछ जो भी है वो कर्म के ऊपर, सब कुछ जो है वो ग्रह नक्षत्र मतलब टाइम काल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये यहाँ पे बोला। ठीक है, तो ये जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो अलग अलग फिलोसफी से क्रिएशन कैसे आई उसके बारे में बोलते हैं। तो फिर हमको कर्म का भी उपयोग ही नहीं होगा, हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं, हमारा ध्यान पुरुषार्थ पे जाएगा ही नहीं, दैट इज द ड्रॉबैक। ठीक है, नाइन्थ वाला जो है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टाइम हो गया है, टाइम कम पड़ता है एक्चुअली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।